आज मैं तुम्हें सुनाऊंगी कहानी कौन सी वाली कि जब कृष्ण भगवान माखन चोरी करते हुए पकड़े जामे हैं। तो मैंने जब वो एक सुनाई थी तुम्हें किसकी सुनाई थी, प्रभावती की। जब प्रभावती के घर माखन चुराने जामे कृष्ण भगवान, तो वहाँ पे उनको प्रभावती के घर पे जब आमे तो वो बहुत सारी बखीरी आमे, खाया में सब कुछ करी आमे। हाँ हाँ। तो उसकी कहानी के बाद में फिर एक दिन दूसरे दिन फिर कृष्ण भगवान प्रभावती के घर जामे। तो प्रभावती उस दिन क्या करती है, प्रभावती जी उनको पकड़ने की कोशिश करती है कृष्ण भगवान को। वो भी छल से पता पानी के बहाने जाती है वहाँ से निकल के, और पानी के बहाने जाने के बाद में तो वो आके और वहाँ से आ जाती है, मतलब कि बीच रास्ता से वो जाती नहीं है, बीच रास्ता से आ जाती है। इधर भगवान देख लेते हैं कि प्रभावती तो गई आज पानी के बहाने गई, और तो उनको पकड़ के माखन खाने के लिए वो उसमें घर में घुस जाए, गेट खोलते हैं। उधर वो प्रभावती क्या करे है कि पानी लेने ना जाती है, बीच रास्ता से ही वो लौट के और वापस आ जाए। और इधर माखन चुरा रहे हूँ मैं कृष्ण भगवान अपने सखन के साथ में। जब उधर माखन चुरा में कृष्ण भगवान अपने सखन के साथ में, तो प्रभावती जैसे ही आवे गेट खोले, भगवान माखन खा रहे होते हैं, हाथ सन्ने होते हैं उनके, ग्वाला वाला सब माखन खा रहे हूँ मैं वहाँ पे। प्रभावती क्या करे, ग्वाला वाला सब तो भाग जामे, अब वो कृष्ण भगवान को पकड़ लेती है। ठीक है, जब कृष्ण भगवान को पकड़ ले तो उससे लेके, ठीक है, पहले क्या होता था, पहले बहुत लंबा लंबा घूंघट करके रहती थी लेडीज। ठीक है, अब जैसे वो कृष्ण भगवान को पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद में जब वो जाती है उन्हें लेके, तो वहाँ पे रास्ते में जा रही होती है, तो उनका मुंह ढका हुआ होता है। ढके हुए जैसे एक हाथ से पकड़ रखा होता है कृष्ण भगवान को, दूसरे हाथ से वो पकड़ के ले जाती है। अब कृष्ण भगवान क्या करते हैं रास्ते में रास्ते में क्या करते हैं, रास्ते में उस जो प्रभावती थी उसी का देवर जा रहा था रास्ते में से निकल के। ठीक है, तो वो रास्ते में से पकड़ के ले जा रही है, तो घूंघट हुआ रहता है, दूसरे हाथ से वो कृष्ण को पकड़े रखती है। तो रास्ते में ही वो देवर जा रहा होता है उसका, प्रभावती का। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना हाथ छुड़ाते हैं और उसके देवर का हाथ उसके हाथ में दे देते हैं। जब उसका हाथ कृष्ण भगवान का हाथ उसके हाथ में दे देते हैं, तो उसके बाद में वो अपने देवर को ही पकड़ के ले जाती है, देवर को ही पकड़ के ले जाती है उसके। जब वो उसके हाथ में अपना हाथ तो छुड़ा लेते हैं कृष्ण भगवान, और अपने उसके देवर का हाथ उसके हाथ में जा देते हैं। अब प्रभावती जाके यशोदा मैया के घर जाती है प्रभावती, और घर जाके यशोदा मैया के घर जाके कहती है, देख यशोदा मैया, आज मैं तेरे लाला को रंगों हाथ पकड़ के लाई हूँ, देख ये माखन खा रहा हूँ, आज यार ने मेरे घर माखन चुरा रहा और मैंने ये रंगे हाथों पकड़ा है। तो उधर से जब वो आती है तो यशोदा मैया देखी है, तो यशोदा मैया जब भी मुस्कुरा जाती है, तो कहती है, प्रभावती पहले अपना घूंघट उठा के तो देख तू किसको पकड़ के लाई है। तो प्रभावती जब उसे घूंघट उठा के देखे तो क्यों हो, ये तो मेरा देवर है। तो वो समझ जाती है कि क्या नाम है ये, और अपना मतलब कि अपना हाथ छुड़ा के इसका हाथ मेरे को दे दिया है। फिर वो प्रभावती कई सखियन को बुला के अपने साथ लाती हैं और कहती हैं कि चलो यशोदा मैया से कहने चल रहे हैं कि कान्हा माखन चुराए, और क्या नाम है कि आज तो उसको पकड़ लिया, बट चोरी से वो हाथ छुड़ा के ले गया। अब वो सारी सखी मिलके आमे और यशोदा मैया से शिकायत करें कि यशोदा मैया देखो, आज तुम्हारे लाला ने फिर से चोरी कर। वो शिकायत करके चली जाती है वहाँ पे। उस यशोदा मैया कहती है, तुम मेरे कान्हा को वैसी बदनाम कर रही हो, तो कहीं उसने चोरी वोरी कुछ नहीं करी। उसके बाद में वहाँ पे फिर क्या करती हैं, वो एक यशोदा मैया काम में लग जाती हैं। अब कान्हा को फिर से हुड़क लगती है माखन की, तो अब कान्हा अपने घर में ही चोरी करने लग जाते हैं माखन चुराने के लिए। उन्होंने माखन चुरा ली। अब माखन चुराते हुए यशोदा मैया ने देख लिया कि कान्हा ने माखन चुराया है। तो जैसे ही कान्हा ने माखन चुराने को देखा, यशोदा मैया डंडी लेके चली कान्हा को पीटने के लिए। एकदम से यशोदा मैया को देखते कान्हा आगे और यशोदा मैया पीछे पीछे भाग रहे हैं। दोनों जने ऐसे भाग रहे हैं, आगे कान्हा भाग रहे हैं, पीछे यशोदा मैया भाग रही हैं। ऐसे भागते जा रहे हैं दोनों। तो बड़ी पहले तो बहुत देर तक कृष्ण भगवान उनके हाथ नहीं आए, फिर थोड़ी देर बाद कृष्ण भगवान उनके हाथ आ जाते हैं। जब हाथ आ जाए, अब वो यशोदा मैया लाती है एक रस्सी ढूंढ के बहुत बड़ी, और रस्सी ला के कहती हैं कि कान्हा को कि चल मैं आज तेरे को ओखली से बांधूंगी, तेरी आज यही सजा है।
अब लाके वो ओखली से बांधने लग जाती है कान्हा को। तो वो बार बार बांधती है, बार बार रस्सी छोटी पड़ जाए, हर बार रस्सी छोटी पड़ जाए। फिर हार के कृष्ण भगवान सोचते हैं कि चलो मैं आज सजा पाई लेता हूँ। तो कृष्ण भगवान फिर हार के बड़ी रस्सी को पूरी कर दें। तो कृष्ण भगवान के वो जैसे ही दोबारा से बांधती है तो वो कृष्ण भगवान ओखली से बंध जाते हैं। वो कृष्ण भगवान बतेरी आवाज़ लगाते हैं, हे मैया मेरे को खोल दे। बहुत प्यार से कहते हैं। मैया को तरस तो आता है, बट मैया कहती है कि अगर मैंने आज इसको सजा नहीं दी तो ये और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, तो आज इसको सजा मिल जानी चाहिए। जब बांध के चली जाती है। अब कृष्ण भगवान क्या करते हैं कि कृष्ण भगवान जो ओखली होती है वो बहुत भारी हो गए और बहुत बड़ी होती है। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, वो ओखली को ही उठा के खींचते ले जाऊँ मैं, एक पेड़ तो गाना में वहाँ ओखली को ही पकड़ के ले जाते हैं। तो आगे जाके जब कृष्ण भगवान ओखली को खींच के ले जा रहे हैं तो उनकी ओखली दो पेड़ों के बीच में अटक जाती है। जब ओखली अटक जाती है पेड़ों के बीच में तो वो पेड़ टूट के गिर जाते हैं। तो जब वो पेड़ टूट के गिरते हैं तो वो उनको पिछली जन्म का वो मिला हुआ था श्राप, कि जब तक तुम्हें भगवान कृष्ण तुम्हें आके नहीं उखाड़ेंगे तब तक तुम मानस रूप में नहीं आ सकते। तो वो उसकी ओखली के से बंधने के उस चक्कर में भगवान कृष्ण ने उनको मुक्ति दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे ओखली का जो बंधे थे कृष्ण भगवान इसीलिए बंधे थे कि जो वो भगवान ने मुक्ति दे दी, वो अपने रूप में आ गए पेड़ से टूटने के बाद में। ठीक है, तो इसी में से मैं कल क्वेश्चन आंसर पूछूंगी सब बच्चों से। ठीक है, इन्हीं के क्वेश्चन याद रखना कि हाँ कि कैसे कैसे कृष्ण भगवान ओखली से बांधे, कैसे कैसे वो माखन चुराते हुए पकड़े गए, कैसे कैसे यशोदा मैया से शिकायत करता है, यशोदा मैया ने कैसे कैसे उनको। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब